So today we will start Act 1, Scene 3, Storms and Stress. The storm, with Cassius' final words, foreseeing the possibility of worse days, still echoing in the minds of the audience. मतलब ऑडियंस के माइंड में कैशियस के वर्ड्स जो है वो इको हो रहे हैं, उनके माइंड में आ रहे हैं कि जो उसने कहा था कि अब वर्स डेज आने वाले हैं. दिस सीन ओपन्स विथ थंडर एंड लाइटनिंग. ये सीन जब ओपन होती है तो थंडर और लाइटनिंग हो रही है. Casca enters a dark street in Rome and reveals to Cicero that he has witnessed a number of unnatural events earlier in the night. कैस्का जो है वो रोम की डार्क स्ट्रीट में मतलब अंधेरी रात में जो है वो सड़क पे आता है और सिसेरो से कहता है कि उसने बहुत सी अननेचुरल इवेंट्स देखे हैं रात में. कैस्का इज greatly agitated by the storm and the portents accompanying it. Agitated means बहुत वरी हो गया उससे, वो बहुत चिंतित हो गया स्टॉर्म से और जो उसके साथ घटनाएं हुई. एंड द पोर्टेंट्स accompanied it, और उसके साथ ही कुछ जैसे आपने लास्ट सीन में पढ़ा था ना, ओमेंस मतलब जो अपशकुन वाली चीज़ें होती वो जो हो रही थी उसके साथ, उससे वो बहुत ही चिंतित हो गया. ही टेल्स सिसेरो दैट ही फियर्स द गॉड्स आर बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड. वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि भगवान अब संसार को नष्ट करने वाला है. अमंग द हॉरिबल थिंग्स कैस्का हैज सीन ड्यूरिंग द स्टॉर्म आर ए स्लेव विद बर्निंग आर्म्स हु रिमेन्ड अनस्कॉच्ड, अ रैम्पेंट लायन नियर द कैपिटोल. कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि बिल्डिंग के पास जो है वो कोई मतलब उसकी बाहें जो है जैसे वो जल रही हों, बट वो इंसान जो है मतलब जिसकी उसके मन में एक उसने अपने मन में ना एक इमेज सी बना ली कि कोई ऐसे जलता हुआ आ रहा है, बट वो उसकी बॉडी नहीं जल रही है, केवल उसके आर्म्स जो है वो जल रहे हैं. रैम्पेंट लायर मतलब रैम्पेंट लायन मतलब रैम्पेंट मीन्स होता है बुरी चीज़ों का जो फैलना, मतलब उसको लग रहा है कि पूरे शहर में बुरी चीज़ें जो है फैलने वाली हैं. एंड आउल्स हूटिंग एंड श्रीकिंग एट मिड डे इन द मार्केट प्लेस. और दिन में ही जो है वो आउल्स जो है वो बोल रहे हैं. तो आपको पता ही ना कि उल्लुओं का बोलना जो है उसको हम अपशकुन मानते हैं. सिसेरो मेक्स लाइट ऑफ दीज हैपनिंग्स बट बिफोर गोइंग ऑफ आस्क वेदर सीजर इज गोइंग टू द कैपिटल द नेक्स्ट मॉर्निंग. वो कहता है कि क्या अगली मॉर्निंग जो है सीजर कैपिटल में आएगा. कैपिटल क्या होती है बच्चों? कैपिटल तो होती है किसी भी, जैसे हमारी इंडिया की क्या है कैपिटल? न्यू दिल्ली. कैपिटल होती है एक बिल्डिंग, ठीक है. तो वो कह रहा है, तो वहाँ की रोम की जो बिल्डिंग थी वो कह रहा है कि क्या उस बिल्डिंग में सीजर आएगा. कैस्का कन्फर्म्स दैट सीजर हैज सेंट वर्ड ही वुड बी देयर टुमारो. कैस्का कहता है कि सीजर ने कहा है कि वो वहाँ पे कल आएगा. अराइवल ऑफ कैसियस. कैसियस ज्वाइंस कैस्का एंड सेज दैट ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ द स्टॉर्म. कहता है कि मुझे इस तूफान से कोई भी डर नहीं लगता. ही हैज़ गॉन अबाउट बियरिंग हिज चेस्ट टू द एलिमेंट्स. वो अपनी चेस्ट को बियरिंग करना मतलब चेस्ट को खोल के जो है वो जाता है. कैस्का इज सरप्राइज्ड एट सच डियरिंग. वो उसके साहस पे कैस्का जो है सरप्राइज हो जाता है. बट टू कैशियस द स्टॉर्म इज नथिंग मोर देन ए साइन ऑफ फियर एंड वार्निंग अनटू सम मॉन्स्ट्रस इविल. उसको ये लगता है कि ये स्टॉर्म जो है वो कुछ मॉन्स्ट्रस इविल को जो है वो इंडिकेट कर रहा है. दस कैशियस ब्रिंग्स द कन्वर्सेशन अराउंड टू सीजर. द रेजिंग एलिमेंट्स गिव वार्निंग टू रोम. रेजिंग एलिमेंट्स हो जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक वार्निंग सा दे रहे हैं. दैट इट हैज़ अलाउड वन मैन टू बिकम टू पावरफुल. कि सीजर जो है उसकी शक्ति अब बढ़ रही थी रोम में, तो वो कह रहा है कि ये जो है एक इंसान की शक्ति जो है बढ़ रही है. कैस्का एक्सप्रेसेस द बिलीफ दैट द डिक्टेटर इज अगेन टू बी ऑफर्ड द क्राउन ऑन द मैरो बाय द सीनेटर्स एंड दैट देयर आफ्टर सीजर विल रूल एज किंग ओवर द होल रोमन एम्पायर. कहता है कि डिक्टेटर इज अगेन टू बी ऑफर्ड, उसको जो है वो क्राउन फिर से ऑफर, लास्ट सीन में आपने पढ़ा था ना कि उसको 3 बार जो है ऑफर हुआ लेकिन उसने वो ऑफर ठुकरा दिया. तो वो कहता है कि सीनेटर्स के द्वारा जो है फिर से उसको क्राउन जो है वो ऑफर किया जाएगा और वो होल रोमन एम्पायर पे जो क्या करेगा उसको रूल करेगा. इफ़ दैट वेयर टू हैपन कैसियस सेज इट वुड बी द सिग्नल फॉर हिम टू टेक हिज ओन लाइफ. कहता अगर ऐसा हुआ तो उसका अपना जीवन ही नष्ट हो जाएगा. कैशियस फ्रॉम बॉन्डेज विल डिलीवर कैशियस. He regrets that the people of Rome have become willing slaves to Caesar's ambitions.
रिग्रेट का मतलब क्या होता है, पछतावा। उसको ये होता है कि अगर ऐसा हो गया तो रोम के लोग जो है वो सीजर की सारी इच्छाओं के आगे गुलाम बन जाएंगे। एंड हैव नीदर द स्ट्रेंथ नॉर द प्राइड टू डील विद सच अ वाइल्ड मॉन्स्टर। वाइल्ड मॉन्स्टर मतलब बहुत बैड, वाइल्ड मीन्स वेरी बैड। मॉन्स्टर आपको पता ही है, जैसे हम किसी दैत्य वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो उसने वो उसको इससे कंपैरिजन किया सीजर को। कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो रोम के लोगों के पास ना तो उनकी स्ट्रेंथ रहेगी, पावर, और ना ही उनको ऐसे इंसान के साथ कैसे डील करना है, वो उनके सारे अधिकार मतलब ख़त्म हो जाएंगे। कैस्का एक्सप्रेसेस एग्रीमेंट विद दीज सेंटिमेंट्स एंड इज़ इनरोल्ड इन द कॉन्स्पिरेसी। वो भी जो है वो इस पे एग्री करता है और वो भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाता है। कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि मतलब किसी भी तरह से सीजर को रोम का शासक नहीं बनने देना है। Cassius tells him that various other noble-minded citizens have already joined the honorable dangerous enterprise। मतलब हमारे इस कॉन्स्पिरेसी में कुछ और भी नोबल लोग जो है वो रोम के वो शामिल हैं। They are to meet that night at Pompey's porch। वो जो है उस रात को पॉम्पे के पोर्च में मिलेंगे। Arrival of Cinna। The two men are joined by Cinna, who is given various papers which he is to leave in prominent spots। Cinna को जो है वो कुछ पेपर्स दिए गए जिसको उसको कुछ जगह पे छोड़ने थे। द प्रेटर्स चेयर एंड ऑन ओल्ड ब्रूटस स्टैचू, ठीक है, वेयर ब्रूटस विल फाइंड देम, जहाँ से ब्रूटस उनको क्या करेगा, ले लेगा। सिन्ना गोज ऑफ ऑन दिस टास्क। वो इस टास्क करने के लिए आगे बढ़ता है। प्रॉमिसिंग टू ज्वाइन देम लेटर इन पॉम्पीज पोर्च। कहता है मैं ये काम करके पॉम्पी के पोर्च पे आपको मिलूंगा। कैशियस टेल्स कैस्का दैट ब्रूटस इज नियरली वॉन ओवर टू their cause and that before the night is out he intends to make certain of Brutus support। इंटेंट क्या होता है, प्लान करना। वो कहते हैं कि ऐसा करने से जो है ब्रूटस जो है वो हमारे सपोर्ट में आ जाएगा। कैस्का इज प्लीज्ड एंड ही एग्रीज दैट ब्रूटस वुड बी इनवैल्यूएबल टू देम। कहता है कि वो खुश था कैस्का और कहता है कि ब्रूटस जो है वो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होगा। तो वो लोग ब्रूटस को भड़काकर, उसको सीजर के खिलाफ भड़काकर इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम द एक्ट 1 सीन 3। थैंक यू। बाकी सीन्स आपने जो भी अभी नहीं पढ़े हैं वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, एक्ट 1 सीन 1 एंड सीन 2। थैंक यू।